મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે દિલ્હીથી, જ્યાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે। દિલ્હીમાં ભૂકંપના આંચકાનો અહેસાસ। દિલ્હી, એનસીઆર, યુપી અને ઉત્તરાખંડમાં ભૂકંપના તેજ ઝટકા અનુભવાયા છે, જેના કારણે લોકોમાં ડરનો માહોલ। ઉત્તરાખંડમાં પણ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે। હાલમાં રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 4.6 માપવામાં આવી। બપોરે 2:53 કલાકે આ ભૂકંપના આંચકાનો અનુભવ થયો છે। લખનૌમાં પણ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો। દિલ્હી એનસીઆરમાં ભૂકંપનો આંચકો। રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 6.2 આંકવામાં આવી છે। कुर्सी पर नहीं बल्कि मैं सोफे पर बैठी हुई थी। मैं उस वक्त लंच कर रही थी और वो पूरा सोफा मैंने हिलते हुए महसूस किया है। और इस बीच आपको बता दें, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई जा रही है। मतलब काफी तेज ये भूकंप और उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर के नजदीक बताया जा रहा है। केंद्र इस भूकंप का लखनऊ में, बरेली में, उत्तराखंड में, दिल्ली एनसीआर में, मतलब एक तरीके से उत्तर भारत का ये बड़ा हिस्सा जहां भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, आप भी इसी न्यूज रूम में जहां पर मैं मौजूद थी, और ये फर्स्ट फ्लोर है, मतलब हम पहली मंजिल पर मौजूद थे, और जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उतने ज्यादा भूकंप के झटके महसूस होने की तीव्रता बढ़ती जाती है। कैसा था आपका अनुभव? डराने वाला? देखिए रोमाना, जो पीछे सारे वेंट और लाइट्स दिख रहे हैं, ये पूरे हिल रहे थे। न्यूज रूम में हम मौजूद थे और अचानक लाइट्स हिलने लगी, तभी पता लगा कि भूकंप का झटका लगा है। लेकिन खास बात क्या है, 6.2 की तीव्रता बताई जा रही है, और जहां भी रोमाना इसका केंद्र होगा, जाहिर सी बात है वहां नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। सवाल यह है कि इसका केंद्र जैसे ही पता लगेगा तब नुकसान का आंकलन होगा। अगर कोई पहाड़ी इलाका हुआ, हिमालय हुआ, तब तो बचाव रहेगा, लेकिन अगर कोई जिस तरह से टर्की का या आबादी वाला इलाका हुआ तो 6.2 की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी। फिर वो मेरे को पता लगा कि कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ, तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो, कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है। वो ये थे कम से कम भी 3.2 के करीब महसूस हुआ था जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। फिर દ્રશ્યમાં મેં આપને બતાવી રહ્યા છે, છત પરનો જે પંખો હતો એ જે હલી રહ્યો છે। ભૂકંપની તીવ્રતા 6.2 બતાવવામાં આવી રહી છે। લોકો દોડીને ઓફિસમાંથી કે ઘરમાંથી તાત્કાલિક બહાર નીકળી ગયા હતા। 6.2 તીવ્રતા અને કેન્દ્રબિંદુ નેપાળમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। એક ડરનો માહોલ લોકોમાં છવાઈ ચૂક્યો હતો। ભૂકંપના ઝટકાનો અનુભવ થતા લોકો પણ ડરી ચૂક્યા હતા અને તાત્કાલિક બહાર નીકળી ગયા હતા। હાલમાં લોકો ત્યાં એકઠા થઈ ચૂક્યા છે। બપોરે 2:53 કલાકે આ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે। नेपाल में भूकंपનું केंद्र बिंदु होવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। और इसके बाद देखिए किस तरीके से जब ये झटके महसूस किए गए, एक अजीब अफरा तफरी का सा माहौल, काफी तेज झटके थे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, 6.2 तीव्रता बताई जा रही है इस भूकंप की। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एबीपी न्यूज के दफ्तर की तस्वीरें हैं, और एबीपी न्यूज के दफ्तर के भीतर भी इस वक्त जो हाल था जब ये झटके आ रहे थे उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जितने वेंट्स वगैरह सब हिलते हुए नजर आ रहे हैं। दफ्तरों से लोग बाहर निकल आए। ये शास्त्री भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर मंत्री जो भीतर मौजूद थे वो बाहर आ गए। हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं निधि श्री से वो किस इलाके में मौजूद है और वहां पर झटकों के बाद लोग क्या कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की। रोमाना, देखिए इस वक्त मैं जंतर मंतर के पास मौजूद हूँ और कुछ देर पहले भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए गए हैं, लेकिन यहाँ भीड़ बेहद ज्यादा है क्योंकि एक प्रोटेस्ट चल रहा है टीएमसी का, और इस वजह से यहाँ पर लोग हैं बड़ी संख्या में। लेकिन क्या इन लोगों ने महसूस किया है, जल्दी से मैं इनकी प्रतिक्रियाएं ले लेती हूँ। आपने भूकंप के झटके महसूस? नहीं, पता नहीं चला। आपने भूकंप के झटके महसूस किए? नहीं। भूकंप के झटके तो यहाँ पर जो लोग मौजूद है मेरे साथ, वो बता रहे हैं कि इन्होंने भूकंप के झटके महसूस नहीं किए हैं, और इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज्यादा है और इस वजह से संभवतः लोगों ने झटके महसूस नहीं किए। रोमाना, बिल्कुल, ये खुले मैदान में खड़े हुए हैं, वैसे भी नहीं, किसी इमारत के भीतर नहीं है, क्योंकि जब आप इमारत के भीतर होते हैं तो ज्यादा आप उन झटकों का एहसास कर पाते हैं। और खासतौर से जिस बात को मैं दोहरा रही हूँ, इमारत में अगर आप ऊपरी मंजिलों में होते हैं तो वहां पर इन झटकों का एहसास और ज्यादा बढ़ जाता है। तेज झटके फिलहाल जो उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए हैं, जिसमें यूपी की राजधानी लखनऊ भी है, और वहीं से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय, लखनऊ में किस तरीके के झटके थे, आपका अपना अनुभव कैसा रहा? संजय।
रोमाना, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ हाई राइज बिल्डिंग है। मैं सबसे पहले उसकी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये आप देखिए हाई राइज बिल्डिंग है, सरयू अपार्टमेंट है और यहाँ 14 माले तक की बिल्डिंग बनी है और लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। उनके घरों में जो पंखे लगे थे, जो झूमर लगे थे, वो तेजी से हिलने लगे। यहाँ वो सारे लोग खड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा और उनका अनुभव समझूंगा। आपका नाम क्या है? मैं सोनम श्रीवास्तव हूँ। अच्छा, ये भूकंप के झटके महसूस हुए कुछ आपको? मुझे तो नहीं फील हुआ, मेरे हस्बैंड को फील हुआ था, उन्होंने बोला कि नीचे जाने के लिए। आप कौन से फ्लोर पे रहती हैं? मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, इसीलिए मुझे त्रिभुजा उतना पता नहीं चला। आप किस फ्लोर पे रहती हैं? मैं 8th फ्लोर पे रहती हूँ। अभी भी मैं बिस्तर पे लेटने ही गई, बेड हिलने लगा। अच्छा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ हिल रहा है, भूकंप। दूसरे कमरे में मेरी बेटी लेटी हुई थी, उसने भी कहा मम्मा भूकंप। जब मैं निकलने लगी कमरे से तो फैन और झूमर सारे हिल रहे थे। तो हम लोगों ने ऐसे नीचे सबको पास में बता के और नीचे चले गए। बड़ा डरावना अनुभव था बेटा। हाँ, मैं बेड पे ऐसे लेटी हुई थी और अचानक से बेड बहुत जोर जोर से हिलने लगा। अच्छा, तब पता चला कि भूकंप आया। सारे लोग फिर निकले बाहर? हाँ, सब लोग घर से बाहर। आप कहाँ रहती हैं? 8th फ्लोर पे। डर लगा? डर बहुत लगा। क्या पंखे झूमर जो घर में लगे थे हिलने लगे सारे? तो क्या किया सबसे पहले आप? फिर हम लोग इवैक्यूएट हुए और सबको पड़ोसियों को भी बिल्कुल संजय, आप समझ सकते हैं किस तरीके से डर और दहशत का माहौल इन लोगों में, जिन्होंने झटकों को करीब से महसूस किया। एक तो महिला बता रही है वहां पर किस तरीके से वो बेड पर बैठी हुई थी और पूरा का पूरा जो बेड है वो हिल रहा था भूकंप के इन झटकों की वजह से। हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं दिल्ली। अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद है, जरा जानते हैं अहमद बिलाल से, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां पर आपके इर्द गिर्द लोग किस तरीके से बयान कर रहे हैं इस भूकंप के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए रुमाना, इस वक्त मैं दक्षिणी दिल्ली में हूं और एक कॉलेज के बाहर जो है मैं मौजूद हूं, मेरी मौजूदगी है। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि कॉलेज जब भूकंप आया तो उस वक्त वो क्लास ले रहे थे और जो डर और दहशत का माहौल है कि ज्यादातर छात्र जो है वो क्लासरूम के बाहर निकल गए हैं, कॉलेज परिसर के बाहर निकल गए। कुछ बच्चे हमारे साथ। क्या नाम है आपका और भूकंप के झटके महसूस हुए? बिल्कुल महसूस हुए। आर्यन शरावत नाम है मेरा। अच्छा, क्या आ रहा था उस वक्त जहन में जब जो है वो भूकंप आया? हमें तो लगा मेरा कॉलेज टूट जाएगा, ब्लैक बोर्ड गिर गया था हमारा नीचे क्लास का। आपका नाम और क्या महसूस हुआ? झटका तो महसूस हुआ और मेरा नाम है गर्व चैन। थोड़ा सा ही झटका महसूस हुआ, ऐसा कुछ मुझे खास ज्यादा लगा नहीं। अच्छा, कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। कितने सेकंड तक, कितनी देर तक लगा? कम से कम 3-4 सेकंड तक झटके महसूस हुए और मतलब पूरे पंखे हमारी क्लास के हिल रहे थे। अच्छा, तो क्या फिर उसके बाद डर इतना था कि क्लास जो है वो उसके बाद आप सड़क पर आ गए? जी, सारे बच्चे बाहर आ गए। भीड़ जमा हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद फिर सब बच्चे अंदर चले गए।